नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों ने किस कदर समाजवादी पार्टी के अरमानों पर पानी फेरा, ये किसी से छिपा नहीं है। जितने बड़े बड़े दावे अखिलेश कर रहे थे, उन सब की हवा 10 मार्च को निकल गई। बची कुछ कसर अब यूपी में विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने पूरी कर दी है। इन नतीजों ने तो यूपी से सपा का सूपड़ा साफ कर देने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सपा ने जिन जिन नेताओं पर दांव लगाया, वो सब अपनी साख बचाने में नाकामयाब हुए। ये तमाम वही नेता हैं जो कभी अखिलेश को सलाह दिया करते थे। अखिलेश के ये सलाहकार यूपी में पार्टी की इज्जत बचाने में असफल हुए हैं, जिसके बाद अब कहा जाने लगा है कि सपा का वर्चस्व ही खतरे में है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कैसे अखिलेश के करीबियों ने एमएलसी चुनावों में अपनी फजीहत कराई है। सुनील सिंह साजन, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुनील सिंह साजन का। अखिलेश के सलाहकार कहे जाने वाले सुनील लखनऊ उन्नाव सीट से चुनाव हार गए। उदयवीर सिंह, कुछ ऐसा ही अखिलेश के खास नेताओं में शुमार उदयवीर सिंह के साथ हुआ। उनका तो नामांकन भी स्वीकार नहीं हो पाया। उस दौरान उनके साथ जमकर अभद्रता हुई थी। उदयवीर को अखिलेश का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। वो कई अहम पदों पर रही हैं। इनके अलावा अखिलेश के करीबी संतोष यादव, आनंद भदौरिया और राजेश यादव भी इस बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि चुनाव हारने वालों में ज्यादातर वही हैं जो सपा मुखिया के सबसे करीबी रहे हैं, जो अखिलेश को चुनाव जिताने की सलाह दिया करते थे। इन सब से इतर सपा के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता कहे जाने वाले अभिषेक मिश्रा भी चुनावी मैदान में उतरे और हार गए। उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। इन सब के अलावा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह और छात्र नेता संदीप यादव भी जीत का स्वाद नहीं चख पाए। इन दोनों नेताओं को अखिलेश की यूथ टीम का चेहरा माना जाता था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि सपा के नेताओं को जिस तरह से करारी हार मिली है, इस पर पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने धन बल, बाहुबल और प्रशासन के दम पर ये चुनाव जीता है। बहरहाल, जिस तरह की स्थिति यूपी में सपा के लिए बन रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।